चलो दोस्तों, तो अब हम बात करने जा रहे हैं AWS ब्लॉक स्टोरेज पार्ट 6 के बारे में। ठीक है, तो पार्ट 1 2 3 4 5 हमने देख लिया, जिसमें हमने EBS वॉल्यूम के बारे में देखा। ठीक है, EBS वॉल्यूम को इंक्रीज कैसे करते हैं, क्रिएट, डी अटैच, अटैच, ये सारा चीज़ हमने देखा। और अब हम पार्ट 6 के बारे में बात करने जा रहे हैं, और पार्ट 6 में हम बात करेंगे प्राइसिंग का, कि EBS वॉल्यूम की प्राइसिंग क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, मैं आपको प्राइसिंग के लिए AWS ने अपना एक कैलकुलेटर दिया है, उस कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। S3 कैलकुलेटर पे जाते हैं, ये AWS का अपना कैलकुलेटर है। तो मैं आपको समझाता हूँ प्राइसिंग के बारे में। तो यहाँ पे देखो, आपका स्टोरेज अमेजन EBS वॉल्यूम है। आप यहाँ पे क्लिक करो, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखो, जैसे मैंने लिख दिया माई वॉल्यूम। अब कह रहा है वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम चाहिए, मैंने बोला एक चाहिए। कह रहा है क्या चाहिए, जनरल पर्पस, यस। कितने GB का चाहिए, मैंने बोला 10 GB का चाहिए। तो जैसे मैंने 10 GB का किया, तो यहाँ पर देखो प्राइसिंग 0 आ रहा है। इसका मतलब 10 GB फ्री है। अगर मैं 20 GB करूँ तब भी प्राइसिंग 0 आ रहा है। इसका मतलब 20 GB भी फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर 30 GB का करूँ तो प्राइसिंग 0 आ रहा है। इसका मतलब 30 GB भी फ्री है। अगर मैं 31 GB का करूँ तो प्राइसिंग में नज़र आया आपको थोड़ा सा चेंजेस हुआ। इसका मतलब AWS आपको जनरल पर्पस GP2 30 GB तक आपको फ्री देता है। ठीक है, बाकी का आपका चार्ज लगना है। अब इसमें जनरल पर्पस GP2 30 GB इसने हमें फ्री दिया। अब क्वेश्चन ये है, क्या 30 GB का वॉल्यूम IO1 फ्री है? तो चेक कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, प्रोविजन IOPS अगर हमने सेलेक्ट किया तो ये फ्री नहीं है, सिर्फ GP2 आपको फ्री है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि AWS आपको कितना GB वॉल्यूम फ्री देता है, आपने बोला 30 GB। अगर इंटरव्यूअर ने बोला IO1 और आपने बोला यस, तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि 30 GB आपको जो फ्री मिलता है वो GP2 मिलता है। ठीक है, IO1 नहीं मिलता। ऐसे चेक करते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ ST1 की, तो ST1 तो आप 30 GB ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये भी फ्री टायर का पार्ट नहीं होगा। ऐसे मैं SC1 बात करूँ तो ये भी आप नहीं ले सकते। प्राइस कम तो है, बट 30 GB तो आप ले नहीं सकते ना, तो ये भी फ्री टायर का पार्ट नहीं है। ऐसे अगर मैग्नेटिक की बात करूँ, तो मैग्नेटिक अगर मैं 30 GB करता हूँ तो मैग्नेटिक आपका फ्री है। तो AWS आपको EBS वॉल्यूम जो फ्री देता है वो उसका साइज होता है 30 GB, राइट। वो भी GP2 और मैग्नेटिक डिस्क ही आपको फ्री में मिलती है, बाकी सारा का सारा आपका पेड है। और अगर आप 30 GB से ऊपर जाते हो, लाइक मैग्नेटिक पे जाओ या GP2 पे जाओ, तो उसका भी आपका चार्ज बनना है। चलो, अब मैं आप लोग से कुछ टेक्निकली और मैनेजमेंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछने वाला। ठीक है, और सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगा इसका। क्वेश्चन मेरा ये है दोस्तों, कि आप AWS पे वर्किंग में हो और आपका बॉस आपको बोलता है कि मुझे एक वॉल्यूम चाहिए, AWS से चाहिए, उसका साइज होना चाहिए 1000, उसका साइज उसने आपसे बोला 1000 GB का होना चाहिए, और उस पर IOPS 3000 होना चाहिए। ठीक है, और प्राइसिंग इसकी कम से कम होनी चाहिए, ऐसा उसने आपको टास्क दिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी प्राइसिंग निकालते हैं। तो हम यहाँ पर GP2 पे गए, क्योंकि भाई IOPS उसने बोला है, क्योंकि परफॉर्मेंस उसको अच्छी चाहिए। तो ST1 और SC1 को तो ऐसे ही बाई कट कर दो आप, क्योंकि ST1 और SC1 की परफॉर्मेंस तो IOPS पे मेजर करती नहीं है। तो
आप जो सिलेक्शन करोगे दो ही में करोगे, एक GP2 पे है या IO1 पे। तो पहले GP2 पे चलते हैं कितने का पड़ता है। GP2 पे आए तो स्टोरेज हमने 1000 GB लिखा, IOPS 3000 मिला, कितने का पड़ा $97, यहाँ लिख देते हैं। आपने GP2 लिया तो कितने का पड़ा $97, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमको GP2 पड़ा $97 का। अब प्राइस पता कर लेते हैं IO1 का, IO1 कितने का पड़ रहा है, सेम। तो IO1 हमने किया, स्टोरेज हमने 1000, IOPS हम यहाँ पर मैनुअली लिख देते हैं, तो कितने का पड़ा $320। ठीक है, तो दोस्तों सेम साइज सेम IOPS अगर GP2 के साइड जाते हो तो $97 का पड़ रहा, और अगर आप IO1 की तरफ जाते हो तो $320 का पड़ रहा। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि आप इनमें से कौन सा सेलेक्ट करोगे, GP2 या IO1। मैं उससे पहले आपको एक चीज बता दूं, GP2 लो या IO1 लो, आप यहाँ पर दोनों के परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि साइज भी सेम है, IOPS भी सेम है। ठीक है, तो अगर परफॉर्मेंस में डिफरेंसेस नहीं है तो 100% आप GP2 लोगे, क्योंकि प्राइस सस्ता है। क्लियर। बट एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि IO1 फिर बना क्यों। राइट, क्योंकि IO1 का इतना ज्यादा प्राइस है क्यों। तो दोस्तों IO1 का प्राइस यहां पर इसलिए ज्यादा है क्योंकि IO1 एक दूसरा प्लेटफॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक समझाता हूं। आप एक बिस्लरी का बॉटल एक नॉर्मल शॉप से आप लो, आपको 20 रुपीज़ में मिलेगा, और वही बिस्लरी का बॉटल आप किसी क्लब में जाके या पब में जाके लो, आपको 100 रुपीज़ का मिलेगा, सेम बिस्लरी। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म को लेकर प्राइस पे डिफरेंस है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, फिर क्वेश्चन ये आया होगा कि IO1 को फिर यूज कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम IO1 की तरफ तब जाएंगे जब हमें 16,000 से ज़्यादा IOPS की नीड होगी, तब जाएंगे। अभी तो मेरी नीड 3,000 IOPS की ही है, तो 3,000 तक तो मुझे GP2 में ही मिल रहे, तो मैं IO1 में क्यों जाऊं। अगर मुझे 16,000 से ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी तब मैं सोचूंगा IO1 की तरफ जाने के लिए। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ पर। तो आपको कंपनी में जाके एक बेस्ट से बेस्ट सिलेक्शन देना है। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ पर। चलो अब मेरा अगला पॉइंट मेरा ये है कि मुझे 32,000 IOPS चाहिए। तो अगर मैं 32,000 IOPS बोलूं तो मेरी पिछली वाली लाइन जो मैंने बोला था, उस लाइन के अकॉर्डिंग तो आप यही बोलोगे कि IO1 की तरफ चले जाओ, क्योंकि मैंने बोला था पिछली वाली लाइन में, मैंने ये बोला कि अगर आपको 16,000 से ज़्यादा IOPS की जरूरत पड़ेगी तब आप जाओगे IO1 की तरफ। तो आपका आंसर तो यही होगा कि IO1 ले लो। लेकिन मैं चाहता हूं GP2 में ही रह के इतना IOPS मुझे मिल जाए। क्या सोल्यूशन है इसका? तो दोस्तों इसका सोल्यूशन, आप IO1 की तरफ चले जाओ, वहाँ जाके तो हो ही जाएगा आपका सोल्यूशन पूरा, बट आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई पड़ेगा। मैं GP2 में ही रह के अपना ये नीड फुलफिल करना चाहता हूँ। तो कैसे करूँगा मैं आपको बताता हूँ। तो आपने दोस्तों रेड का कॉन्सेप्ट सुना है, RAID रेड। आप रेड 0 बनाओ और आप क्या करो, 5,999 GB का एक वॉल्यूम लो। तो इसमें आपको कितना IOPS मिल गया, 5,999 GB का आप क्या लो, GP2 लो। तो इसमें आपको IOPS कितना मिल गया, इसमें आपको 16,000 IOPS मिल गया। ठीक है, ऐसे क्या करो आप, 5,999 GB का वॉल्यूम लो, GP2। तो
तो कितना IOPS मिल गया? 16,000। ठीक है, और आप दोनों को ऐड करके रेड जीरो बना लो, आपको मिल गया 32,000। और मैं इसकी प्राइसिंग दिखाता हूँ आपको। 5,000 मैं यहाँ पे 5,999 किया, कितना आया? प्राइस दिखाता हूँ यहाँ पे मैं लिख के, क्या प्राइसिंग बना यहाँ पर दोस्तों। 596, और एक और लूँगा तो उसका भी सेम बढ़ेगा 596, और दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो कितना हो गया? 596 को अगर हमने यहाँ पर राइट, तो आप में ये पड़ गया इतने का। ठीक है, अगर हमने GP2 लिया तो क्या लिया? GP2, राइट। GP2 लेके आपने रेड बना लिया, तो आपको कितने का पड़ा? $1192 का। अगर हम यहाँ पर IO1 लेते तो कितने का पड़ता, वो देखते हैं। ठीक है, आपको कितना चाहिए था? 32,000 IOPS। तो राइट, और साइज कितना लिया मैंने यहाँ पर? 5,999 को 2 बार हम तो साइज मेरा यहाँ पर कितने का? तो देखो सर दोस्तों, कहाँ जा रहा है रेट आपका? 3,000 कहाँ जा रहा है आपका रेट? $3937। तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। ठीक है, तो आप रेड के कॉन्सेप्ट से अपना प्राइसिंग बचा सकते हो। और अगला पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें 1,00,000 IOPS चाहिए, तब क्या करोगे? 1,00,000 IOPS तो कहीं नहीं मिल रहा, तो वही कॉन्सेप्ट है, रेड बनाओ और ले लो, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये चीज़, मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, मेरी वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप इसको अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा हो सके आप इसको फैला दो मार्केट पे। ओके सर, तो चलो दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट। सुबह के 4 बज चुके, तो मुझे गुड मॉर्निंग बोलना था आपको, राइट। कोई बात नहीं, बाय बाय। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं फिर। ओके सर, बाय बाय।